हाँ जी, मैं तो खुली बात कर रहा हूँ, किसी की तरफदारी नहीं कर रहा। ये समर्थन मिलना चाहिए था, नहीं मिला। लेकिन कौन मेन उतरा? मंत्री जी उतरा। और मंत्री जी का तो खैर रिकॉर्ड है, ऐसे कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं जो उनके फ़ायदे का हो, उनका खुद का आदमी हो, फ़ायदा हो, जो उनका अपोजिशन नहीं हो। आपने सैफ पठान की बात करी, तो सैफ पठान तो अपोजिशन है। अपोजिशन उनको तकलीफ थी, उनकी सीटें कम ज़्यादा हो सकती थी, उससे डर था। इसके लिए उन्होंने उसको तड़ी पार, लोग बताते हैं कि तड़ी पार किया। मैं फेसबुक देख रहा था, हमारे डोरमान साहब पहुँच गए पीआई साहब के पास, समझाने बुझाने। अब ऐसे अगर पुलिस डिपार्टमेंट समझने लगा, बूझने लगा, तो ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। उन्होंने तो कर दिया, आप जाइए मंत्रालय, ऑर्डर कैंसिल कराइए। आप मंत्री ही है, आप मंत्री को ये नहीं मालूम कि ऑर्डर मंत्रालय से होम डिपार्टमेंट में कैंसिल होता है। आपके खुद का होम है, आप होम डिपार्टमेंट से कहिए कैंसिल करने। मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे नगर सेवक आए तो हम ड्रग्स का सब में पहले काम करेंगे, ड्रग्स जड़ से उखाड़ के देंगे। ये आपसे वायदा रहा और हमारी कौम से भी वायदा रहा। सर, जिस तरह से देख रहे हैं कि शहर में दिन ब दिन नशे का बढ़ जाना, उसके बाद में पत्रकार रफ़ीक कामदार का उस नशे के खिलाफ न्यूज़ चलाना, पुलिस का उसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आया, उसके बाद से जिस तरह उनको तड़ी पारी का नोटिस मिला, उनका कहना है कि ये मैंने जो नशे के खिलाफ न्यूज़ चलाई है रफ़ीक कामदार साहब ने, उसको देखते हुए बदले की कार्रवाई है। उसको देखते हुए शहर में उनके चाहने वाली कुछ जनता आज सड़कों पर उतरी, उन्होंने उनका समर्थन किया। तो ये किस तरह से चलता रहेगा? इसका जिम्मेदार कौन है कि शहर में अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसे तड़ी पार कर दिया जाता है? जैसे कि कुछ ही महीनों पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुमरा के जो सदर थे सैफ पठान, उन्हें भी तड़ी पार कर दिया गया। आज वो बात भी जनता ने ताज़ा कर दी है और उनका नाम लेकर जनता ने कहा है कि आखिर ये कब तक चलेगा? आप इस पर क्या रखते हैं? मैं तो आपको एक बात बताता हूँ, ये ड्रग्स के बारे में अगर आप बोल रहे हैं तो 2009 से ये रैकेट चल रहा है। और ये बात नहीं है कि रफ़ीक भाई ने आवाज़ उठाई, जनता ने आवाज़ उठाई, लोगों ने आवाज़ उठाई, प्रेस वालों ने आवाज़ उठाई, प्रिंट मीडिया ने आवाज़ उठाई है, सब ने आवाज़ उठाई है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि पुलिस कमिश्नर भी आ चुके थे मुमरा में और उन्होंने भी इसके बारे में आवाज़ उठाई। तो ये तो आवाज़ सबने उठाई है। लेकिन आज भी देखा जाए तो ड्रग्स वहीं के वहीं है, ड्रग्स बंद नहीं हुआ। अब आवाज़ उठाए तो ऐसी तो उठाएं कि भाई बंद हो जाना चाहिए। अब रहा तड़ी पार का सवाल, आप बता रहे हैं, तो तड़ी पार का तो ऐसा है कि रफ़ीक भाई को तो ज़्यादा एक्सपीरियंस, पहले भी तड़ी पार हो चुके थे और वो छोटे राजन के साथ में उनका इन्वॉल्वमेंट था, ये था वो था, यानी वो भी हो चुके थे। अभी फिर उनके तड़ी पार हो चुके हैं। अब वो उसको किस तरीके से टर्न कर रहे हैं वो तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी पुलिस का रिकॉर्ड देखा नहीं। आप जो जनता की बात करें, जनता को पड़ी नहीं। ये हॉकर हैं, ये हैं हॉकर, लोगों ने इसको बैठ के आवाज़ उठाई, हॉकरों ने पार्टियाँ लगाए। अब उसको जनता का अगर आप नाम दे दें, सोशल वर्कर्स भी उतरे थे। देखिए वो सोशल वर्कर मैंने देखे, आपके माध्यम से देखे कि 4-5 खड़े हुए चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, सोशल वर्कर भी देखे। लेकिन बड़े बड़े लीडर उतरे तो कुछ बात होती है। अभी जैसे हमारे मंत्री साहब उतर गए, ये बात होती है। मुमरे के जिस तरह का समर्थन मिलना चाहिए था, नहीं मिला। हाँ जी, मैं तो खुली बात कर रहा हूँ, किसी की तरफदारी नहीं कर रहा। ये समर्थन मिलना चाहिए था, नहीं मिला। लेकिन कौन मेन उतरा? मंत्री जी उतरा। और मंत्री जी का तो खैर रिकॉर्ड है, ऐसे कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं जो उनके फ़ायदे का हो, उनका खुद का आदमी हो, फ़ायदा हो, जो उनका अपोजिशन नहीं हो। आपने सैफ पठान की बात करी, तो सैफ पठान तो अपोजिशन है। अपोजिशन उनको तकलीफ थी, उनकी सीटें कम ज़्यादा हो सकती थी, उससे डर था। इसके लिए उन्होंने उसको तड़ी पार, लोग बताते हैं कि तड़ी पार किया। तड़ी पार करने के बाद आज भी वो बेचारा 2 साल हो गए, करीबन 2 साल से भुगत रहे। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर आप इंसाफ, आप मेरे समझ में नहीं आता, मैंने बहुत सारे मंत्री देखे तो अपने इलाके के साथ हमेशा खुशहालियाँ करी है उन्होंने। अभी आप एक को तड़ी पार रुका रहा हो, एक को भेज रहा हो। अभी मैं फेसबुक देख रहा था, हमारे डोरमान साहब पहुँच गए पीआई साहब के पास, समझाने बुझाने।
अब ऐसे अगर पुलिस डिपार्टमेंट समझने लगा, बूझने लगा, तो ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। उन्होंने तो कर दिया, आप जाइए मंत्रालय, ऑर्डर कैंसिल कराइए। आप मंत्री ही है, आप मंत्री को ये नहीं मालूम कि ऑर्डर मंत्रालय से होम डिपार्टमेंट में कैंसिल होता है। आपके खुद का होम है, आप होम डिपार्टमेंट से कहिए कैंसिल करने। ये पब्लिक की भी ज़रूरत नहीं थी। सुन लीजिए, मैं आपको बार बार एक चीज़ बोलता हूँ, इनके बगैर, हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता। ये खड्डे में भी डालते हैं और हाथ बढ़ा के खड्डे में से भी निकालते हैं। ये खाली अपने डोरेमोन जो है बेवकूफ़ पब्लिक को बनाते रहते हैं और इसके अंदर दो राय। मंत्री जी को अगर वाकई में रफीक कामगार को बचाना था, उनका थर्ड पार कैंसिल करना था, तो सीधा सीधा मंत्रालय जाते, वहाँ से 2 मिनट का काम है स्टे दिलाना और किस्सा ख़त्म हो जाता है। एक हंगामा बनवाना, ये करना, वो करना, एक्सपोज करना। अब एक्सपोज करे तो आप कैसे एक्सपोज करो? आप कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें भी सियासत की गई? तो लाजमी बात है, सियासत तो बहुत बड़ी चल रही है ना मुमरा में। इतनी बड़ी सियासत खेली जा रही है कि आम जनता के समझ में नहीं आएगी। अच्छा, इस सब पूरे प्रकरण के बाद फिर शायद वही ढाक के 3 बात रहेंगे कि नशा भी बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, जो ये दबंग लोग हैं वो भी बिल्कुल उसी तरह है। मतलब ये एक तरह से ऐसा लग रहा है, आपका कहना है कि मतलब इसके बाद भी कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती कि कुछ सुधार आएगा? नहीं, कोई सुधार नहीं आएगा। मैं आपको खुला आम बता रहा हूँ, कोई सुधार नहीं। मैंने भी एक मुंबई टीवी के ऊपर चैनल पे एक बात कही थी, जब तक नेता नहीं चाहिए मुमरे का कोई सुधार नहीं कर सकता है। ना ड्रग्स रोक सकता है, ना कुछ रोक सकता है। मुमरे का सुधार जब पर्सनली और एकदम दिल से हर नेता ये चाहेगा कि ड्रग्स बंद होना चाहिए तो बंद हो जाए और छुड़ाना नहीं चाहिए। जो पकड़ा जाए तो उसको अंदर जाना चाहिए, उसको छुड़ाना नहीं। जिस दिन ये चीज़ें बंद हो जाएंगी, छुड़ाना बंद हो जाएगा, उस दिन आप ऑटोमेटिक ड्रग बंद हो जाएगा। लेकिन आज जो विरोधी पक्ष नेता है शानू पठान साहब, उन्होंने पुलिस स्टेशन में जो बाइट दी है उसमें उन्होंने ये बात कही है कि हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि कार्रवाइयाँ हो, गुनहगारों को बख्शा ना जाए। और उनका ये भी कहना था कि भगाना है तो आप गुनहगारों को भगाओ, नशा बेचने वालों को भगाओ शहर से, पत्रकार को मत भगाओ। तो इनके इस दावे के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपको एक बात, भगाओ कौन भगाएगा? कौन भगाएगा? कौन? पुलिस चारों तरफ लगी नहीं है, तो अपने को मालूम गली में क्या हो रहा है, बाजू में क्या हो रहा है, कौन नशा कर रहा है, कौन नशे का धंधा कर रही है, अपने को मालूम है। आप खबर करो ना, पुलिस को आगाह करो कि भैया ये आदमी जो है ये धंधा कर रहा है, ये ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व है। आप बोलो ना, जब आप बोलोगे तो पुलिस अपना काम करेगी, हरकत में आएगी। पुलिस को ख्वाब नहीं आया, कैमरे नहीं लगे हर घर के, हर गली के अंदर क्या क्या हो रहा है। आज इतना 15 लाख की 12 लाख की आबादी है, उसके अंदर कितने ड्रग्स घर के अंदर हैं, किसको क्या मालूम? हमको भी नहीं मालूम। तो शानू भाई अगर बात कर रहे हैं, वो विरोधी पक्ष नेता है, वो उनको भगाओ तो कौन भगाएगा? आप भगा के बताओ, हम लोग आपका साथ देंगे। हाँ, या डोरेमोन है, माशाल्लाह, डोरेमोन क्यों नहीं भगाता? वादे तो सभी ने किए थे। वही बात है ना, वादे बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ करेंगे कि ये दोबारा बाहर नहीं आएंगे। अब मेरे ख्याल में वो वादे वक्त दिलाने का वक्त आ गया है, याद दिलाने का वक्त। अगर आपकी कौम को, आपको मुमरे को सुधारना है, कौम को सुधारना है, अच्छे मुमरा एक अच्छा इलाका बनाना है, तो आपको ये सब करना पड़ेगा, एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मगर उसके तो कुछ नहीं हो सकता। बाकी खाली हवा में बात करें, कुछ नहीं। विरोधी पक्ष नेता का ये भी काम नहीं है, ड्रग्स का काम नहीं है, लेकिन एक इलाका है, इलाके में अपन सब रहते हैं, उसमें नईम भाई भी आ गए, सब आ गए, हर आदमी आ गया। हर आदमी को ये नेगोशिएशन लेना चाहिए। लेकिन मैं दोबारा दोहराऊंगा, लेकिन मेरी डिपार्टमेंट से बात हुई है, डिपार्टमेंट ये बोलता है क्या नेताओं का इंटरफियरेंस बंद हो जाए तो ऑटोमेटिक ड्रग्स बंद हो जाए। अगर आपका इंटरफेरेंस नेताओं का रहेगा, मेरे को तो एक ऑफिसर ने भी ये भी कहा था, कुछ नेता ने जो उंगली उठा के अपने मंत्री के दम पे ये कहा था, ये ज़्यादा बेकना ने तेरी बदली करा दूंगा। ये चीज़ें नहीं होती हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। अबे बहुत सारी बातें नहीं कहेंगे इलेक्शन के अंदर, फिर वो ये बोला जाएगा ये तो इलेक्शन है, इसके अंदर तो लोग बोल रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं होता। आपको इलाका सुधारना है, आपको अपने बच्चों को बचाना है, आपकी कौम के बच्चों को बचाना है, तो आपको कसम खाना पड़ेगा
अपने हर धर्म, हिंदू है मुसलमान है, सबको कसम खाना पड़ेगा कि नहीं, ड्रग्स को हम यहाँ से जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, जब जाके ड्रग्स बंद होगा, वरना नहीं होगा। काफ़ी आंदोलन भी किए गए हैं, शहर में आंदोलन हुए, धरने दिए गए, बड़ी बड़ी बातें हुई, स्ट्रीट कार्निवाल किए गए, लेकिन उसके बाद में ड्रग्स को जड़ से कैसा उखाड़ा जाए, नशा करने वाले जो इसमें लुप्त हो चुके हैं उन्हें किस तरह से, चाहे वो कैंप लगाकर नशा मुक्ति कराई जाए उनकी, या दूसरे तरीके से, ऐसा कुछ देखना नज़र नहीं आया। बल्कि कुछ रिहैब सेंटर्स से उन्होंने भी कुछ काम किया, लेकिन उसमें 1-2 लोगों के मरने के बाद में वो भी अब शहर से नादार हो गए। तो क्या ये ढिलाई जानबूझकर की गई आपकी नज़र में, आपको कैसा लगता है, या फिर वाकई में कुछ हो नहीं पाया? क्या करें? मैंने आपको, देखिए आप अभी भी समझ नहीं पा रहे, मैंने आपको एक बात कही, आप इंटरफेरेंस छोड़ दो पुलिस डिपार्टमेंट, तो पुलिस की जवाबदारी रहेगी पूरी की पूरी, अपन उनके ऊपर उंगली उठा सकते, लेकिन आप पुलिस पकड़ भी रही है, आप छुड़ा भी रहो, आप पीछे से फोन भी कर रहे हो, घुमा वुम भी कर रहे हो, तो गलत चीज़ है। आप एक जगह, आपको एक प्लेटफॉर्म पे आना है, पूरे मुंबई की जनता को एक प्लेटफॉर्म पे आना है कि नो ड्रग्स, एब्सोल्युटली नो ड्रग्स। जैसे अभी मुझे एक ड्रग्स के ऊपर से बात याद आ गई, क्या मंत्री जी एक जगह फोन बोलते हैं फेसबुक के ऊपर कि अगर इलीगल काम हो रहा है तो आप मेरे को बताइए, मेरे को फ़ोन करिए, मैं वो काम एकदम बंद करा दूंगा, गिरवा दूंगा। कितनों ने फ़ोन किए, कितनों ने उदाहरण दिए, ये दिया, कुछ हुआ? वही बात आती है, जब तक फाउंडेशन मजबूत नहीं है, जब तक कुछ नहीं, जब तक मंत्री नहीं छाएगा। अगर मंत्री ने अपने दिल पे ले लिया कि नो ड्रग्स, मैं कसम खा के बोलता हूँ मुमरा में कोई एक पूरी बेच के नहीं बता सकता। और एक मामला, एक मुद्दा ये भी सामने आया कि 2 किलो गांजा जब्त किया पुलिस की एक टीम ने, लेकिन उस पर केस नहीं बना, महीनों केस नहीं बना, और फिर वही टीम आती है यहाँ पर मैं वो नोटिस देने के लिए। उस वक्त जब न्यूज़ उनकी बनी है तो ये खबर पूरे शहर में फैली कि देखिए गांजा जब्त करने के बाद भी इन्होंने केस नहीं बनाया, तो आखिर जी बस समझ जाओ, फोन जैसे डीप पॉकेट्स कह सकते हैं। बस फोन, बगैर फोन, देखिए पुलिस को इंटरेस्ट नहीं है, पुलिस को तो मालूम है पकड़ोगे भी तो मिलेगा, नहीं पकड़ो भी तो मिलेगा, दोनों बात फेयर एंड स्क्वायर। जब अगर पुलिस पकड़ती है तो फिर ये नहीं जाना चाहिए, ये जाएगा ये इलाका, कभी गांजा पकड़ो, ऑरेंज पकड़ो, बड़े से बड़ा ड्रग पकड़ लो, आप कुछ नहीं होगा। यानी कि कुल मिलाकर नतीजा 0 है। सत्ताधारी पक्ष शहर में मौजूद नशे का जो कारोबार है, नशेड़ी है, इन पर बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है इसमें। अगर नाम खुलने जाएगा ना और किताब का पर्चा पलटा जाएगा, बड़े बड़े नाम आ जाएंगे इसके। आज बेवकूफ़ नहीं है लोगों के, आज लॉकडाउन के अंदर 2 साल 1.5 साल में क्या हालत है वो हम लोग जानते हैं, बिजनेसमैनों के हालत ख़राब है। आज इन लोगों के हालत इतने ऐसे हैं कि आज इनको पैसे में खेल रहे हैं, इनके पास आसमान से पैसा नहीं आता, आप समझे? तो इनको वही मैं बोल रहा हूँ, बड़े बड़े नाम सामने आ जाएंगे, इसके लिए हमारा मंत्री खुद डर रहा है कि इसमें हाथ डालने से। अगर सर आपके पास पावर होता इस वक्त, अगर मुमरा की बागडोर आपके हाथ में होती, या आने वाले इलेक्शन में, कॉर्पोरेशन इलेक्शन में, अगर कांग्रेस अच्छी सीटें हासिल करती है, शहर में एक अच्छा प्रदर्शन करती है, उसके बाद नशे बेचने वालों के खिलाफ, नशा करने वालों के खिलाफ, या उनको सुधारने के लिए आपकी रणनीति क्या होगी? आप क्या इकदाम करते हैं इसके खिलाफ? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अब वो तो इलेक्शन लगेंगे जब की बात है, छोटी सी मिसाल। आमदार कुछ नहीं है, मेन यहाँ पावरफुल लोग हैं, नगर सेवक, और आमदार ने उनको कंट्रोल में करके रखा। अगर उसको आमदार यूँ छोड़ देगा ना तो आमदार भी भूल जाएंगे। अब आप छोटी सी मिसाल बताता हूँ, अभी विरोधी पक्ष नेता खाली थोड़ा सा दिया, ऐसा दिखा 11 साल के अंदर मुंबई में कुछ काम हो, दिख रहा है ना, 11 साल में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पसीना बनियान पजामे में घूम रहे, सब हो। तो आमदार का ये कर्तव्य है, इसको कैसे हैंडल करना वो उनका। और आपने जैसे कहा कांग्रेस, हमारा राज इतिहास है, मेरा 25 साल का इतिहास है राजनीति का। मैं 86 से नगर सेवक था, 2002 में मैंने नगर सेवक पद छोड़ा, उसके बाद फिर मैं जनरल सेक्रेटरी रहा, ये रहा वो रहा, 2009 तक कोई बता दे क्या, अगर सिवाय
वो एक कहावत है ना दरगाहों पे चर्चियों के, उसके अलावा अगर ड्रग्स कोई बता दे कि मुमरे में इतना फ्रीली ड्रग्स होता होगा, कसम खा के वो जो आप बोलो वो सज़ा में मानने को तैयार। ड्रग्स तो हाईलाइट हुआ है 2009 के बाद, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। इस नोटिस के आने के बाद एक शख्स है, मैंने सैर पठान का जिक्र किया था, फिर से एक बार उनका जिक्र शहर में छिड़ गया कि जब वो इस शहर से एट्रोसिटी उन पर लगाकर उनको भेजा गया उस वक्त आवाम जागरूक नहीं है। और अभी भी आपने जैसे कहा कि जनता को कुछ पड़ी नहीं है, किसी का सपोर्ट किया था मार्केट वालों का तो वो उतरे, आपने ऐसा कहा। क्या कहेंगे शहर की आवाम को इस जागरूकता के बारे में, क्योंकि अब नहीं जागे तो कभी नहीं। आप तो हमेशा कहते हैं, एक बार फिर आप आज मैसेज दे दीजिए। नहीं देखिए, मैं तो आपको जनता से एक ही बात कहना चाहता हूँ, मेरे सब भाई बंद हैं, कोई वो उसकी वजह से नहीं बोल रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ कि आप अपनी कौम के साथ बिल्कुल बड़ा गलत व्यवहार करें। किसी का भी बच्चा हो, आपको है, हमारा है, किसी का भी, ये आपका कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को कंट्रोल कैसे करें, बल्कि खुद होके जाके बंद कराएंगे ना तो उसकी ज़िंदगी भी यानी कामयाबी रहेगी, आगे चल के आपको दुआ देगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप हो रहा है आँख मूछ लिया, हो रहा है मुंह फेर लिया कि हमारा क्या संबंध है भैया, वो तो फलाना है, वो तो ढमका है, वो तो अमका है। जैसे वो थाना में बैठे हैं, उन्हें क्या मुमरा से मतलब है, मुमरा में आए खाली रिबिन काटा, आधा एक घंटा बैठे भाषण किया निकल गए, उनको क्या मतलब है? मतलब तो हम सबको है, हमारा इलाका है, हमारे लोग हैं, हमारे बस्ती में लोग बसते हैं, ये हमारा है। क्या भाई, नो टू नो, नो ड्रग्स, नो ड्रग्स। और ये जब तक हर आदमी, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी अपने गरिबान में मुंह डालेगा नहीं, जब तक ये रुकने वाला नहीं। आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया था क्या भाई, आपके नगर सेवक आएंगे तो आप क्या करोगे? मैं आपको एक बात बता दें, ऐसे भी हम लोग दीनदार लोग हैं, अल्लाह के मानने वाले हैं और हमारा ईमान बड़ा पुख्ता और पक्का है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे नगर सेवक आए तो हम ड्रग्स का सब में पहले काम करेंगे, ड्रग्स जड़ से उखाड़ के देंगे। ये आपसे वायदा रहा और हमारी कौम से भी वायदा रहा। ये जो बच्चों की नस्लें ख़राब हो रही हैं और ख़त्म हो रही हैं, आज आप सेहत देखो नौजवानों की तो मालूम है, हाथ पैर दुबले पतले, ये वो सिर्फ ड्रग्स के अंदर गुमराह पड़े हुए, तो इनको निकालना हमारा काम रहेगा। और ये आपसे बिल्कुल एक सच्चे दिल से मैं आपको बात कर रहा हूँ, क्या जितने नगर सेवक आएंगे, जो भी हमारे लोग चुन के आ जाएं, जो भी जनता अगर हम पे भरोसा जितना करेगी, लेकिन ड्रग्स के बारे में हम बिल्कुल, एक तो ड्रग्स और एक लॉ एंड ऑर्डर, यानी हमारे राज्य में जो था वो फिर दोबारा लाएंगे कि रात के 12 बजे भी औरत अपने घर पे सेफ जाए, फिर कितने से भी दादागिरी करना पड़े करेंगे, उसके अंदर पीछे नहीं हटेंगे। ये आपसे बिल्कुल जनता से वायदा है।